ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्यचित् धनम्। आदर के योग सभी गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऐत्रेय ब्राह्मण के उस प्रसिद्ध मंत्र को जो हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को इंद्र के द्वारा कहा गया है कि आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते हुए ही आप सफलता को प्राप्त करोगे। कली सहानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। उसी आगे बढ़ने के प्रेरणाप्रद वाक्यों के माध्यम से आगे के मंत्र में कह रहे हैं। चरण वै मधुविन्दति चरण स्वादो मुदुम्बरम् सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरण। पदच्छेद देखते हैं। चरण वही मधु विन्दति, चरण स्वादुम और उदुम्बरम दोनों को पृथक पृथक कर दिया। श्रेयस्य पश्य श्रेयमाणम यह न तन्द्रयते चरण, सभी पद पृथक पृथक ही थे। यहाँ पर पुरुष सब का हमने योजन किया है। चरण पुरुषः मधु विन्दति, चरण पुरुषः स्वादुम उदुम्बरम विन्दति। हे रोहित, रोहित को संबोधित करके ये मंत्र कहा गया है देवराज इंद्र के द्वारा। तो सूर्य श्रेमाणम अर्थात श्रेष्ठत्वम पश्य, यह सर्वत्र चरण अपि न तन्द्रयते। यहाँ पर पुरुष शब्द को हमने जोड़ा है। कोई महिला, बालिका, छात्र इत्यादि पद इसके साथ जोड़े जा सकते हैं। और कोई भी जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, इस सूत्र को जीवन में अपना सकता है कि आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो, निरंतर नए नए ज्ञान को, नई नई जानकारियों को सीखते रहो, सीखते रहो। क्या कहते हैं ऋषि, देख लीजिए। कहते हैं देवराज इंद्र रोहित से कि हे रोहित, चरण पुरुष है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा निरंतर गतिशील रहता है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता रहता है, वह पुरुष मधु विन्दति, मधु को प्राप्त करता है। मधु शहद को कहते हैं सामान्य रूप से, लेकिन इसका हम अगर लौकिक जीवन में देखें तो शहद प्राप्त करने मात्र ऋषि की कल्पना नहीं है। ऋषि कहता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में मधुर व्यवहारों को, मधुर वाणी को, मधुर मधुर वातावरण को, इस प्रकार से जीवन को, मधुरमय जीवन को प्राप्त करता है। आगे के पंक्ति में कह रहे हैं चरण पुरुष है, चलता हुआ व्यक्ति, आगे बढ़ता हुआ, निरंतर प्रयास करता हुआ व्यक्ति। स्वादुम उदुम्बरम विन्दति, स्वादु टेस्टी, उदुम्बरम गूलर को उदुम्बर कहते हैं, अर्थात वह जो व्यक्ति निरंतर गतिशील रहता है वह मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट गूलरों को प्राप्त करता है। गूलर के मात्र यहाँ पर ऋषि का प्रयोजन नहीं है। ऋषि ये कह देना चाहते हैं जो व्यक्ति जीवन में निरंतर प्रयत्नशील रहता है, गतिशील रहता है, वह अपने जीवन में अनेकों प्रकार के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति करता है। जिन भोग्य पदार्थों के द्वारा, हालांकि हमारी ऋषि परंपरा यह कहती है कि भोग्य पदार्थों के द्वारा कामनाएं मिटती नहीं है और बढ़ती चली जाती हैं, फिर भी उन कामनाओं में के द्वारा जिनको चाहा गया है, ऐसे अनेकों प्रकार की भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति जो व्यक्ति निरंतर गतिशील रहता है, मेहनत करता रहता है, परिश्रम करता रहता है, वह व्यक्ति प्राप्त करता है। सुख संसाधनों को, अन्य अन्य संपत्तियों को, धनों को वह व्यक्ति
प्राप्त करता है। और दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं, उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि हे रोहित, सूर्य से श्रेयमाणम पश्य, इस सूर्य के, जो हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, इसके श्रेष्ठत्व को देखो, इसकी श्रेष्ठता को देखो, इसका बड़प्पन देखो। ये ऐसे ही बड़ा नहीं है, सब लोग इसकी ऐसे ही पूजा अर्चना नहीं कर देते हैं, इसको ऐसे ही सब लोग अर्चित नहीं करते हैं। यह सबको प्रकाश देता है, सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही आता है, केवल मनुष्यों को नहीं, सभी प्रकार के जीव जंतुओं को भी अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाने की यह प्रेरणा देता है, इसलिए इसका श्रेष्ठत्व है। और इसकी श्रेष्ठता क्या है? इसकी श्रेष्ठता वही है, चरय वहती, यह हमेशा चरय वहती के सिद्धांत का पालन करता है। और कहते हैं यह सर्वत्र, जो सभी जगह पर, सभी समयों पर, सभी अर्थात हमेशा, चरण अपि न तंद्रयते, चलता हुआ, चलते चलते जो कभी भी तंद्रयते, थकता नहीं है, आलस्य नहीं करता है, मंद नहीं हो जाता, ऐसे सूर्य की उस श्रेष्ठता को देखो। तभी लोगों ने इसको श्रेष्ठ स्थान दिया हुआ है, क्योंकि यह हमेशा निरंतर गतिशील होकर के संसार के लोगों को अपने कार्यों के प्रति जागृत करता है, उन कार्यों में संलग्न करता है, उनको निरंतर जगाता रहता है कि ये संसार के प्राणियों, उठो जागो और अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। इसलिए इस सूर्य का श्रेष्ठत्व है। और देवराज इंद्र कहते हैं, इसलिए हे रोहित, आप भी हमेशा निरंतर चलते रहिए, घूमते रहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में श्रेष्ठत्व को प्राप्त करो। और यहाँ रोहित के माध्यम से ऋषि संसार के सभी प्राणियों को ही संबोधित कर रहा है कि हे संसार के प्राणियों, अगर आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हो, उस क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, तो सफलता प्राप्त करने हेतु आप अपने जीवन में उस क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। नए नए संसाधनों से, नई नई गतिविधियों से, नई तकनीकियों का प्रयोग अपने उस क्षेत्र में आप करते रहिए। और वह नयापन, वह आपका हमेशा गतिशील रहना, वह आपका हमेशा कार्य के प्रति समर्पण की भावना रखना, कार्य को हमेशा करते रहने की सामर्थ्य को बढ़ाएगा और आपको निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेगा। इसलिए आप निश्चित रूप से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहता है बिना थके हारे रुके, ऐसे ही आप, हे प्यारे छात्रों, आप भी अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ें और उस कर्तव्य पथ पर जो आपका मंतव्य है, जो आपका गंतव्य है, उसकी आपको प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कर रहे होंगे और लाभ भी उठा रहे होंगे। धन्यवाद।